स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल अनसुनी अनुराधा के सुने अनसुने किस्सों में। कहानियों की इस आकाश गंगा में जो सितारा आज भी तोड़कर लाई हूँ, उसका नाम है बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। वादा है मेरा आपसे हर वो कहानी जिसमें होगा एक जाना पहचाना सा कोना, जहाँ छिपी होगी आपकी कोई याद, पल वो जो बस अपने ही थे। अंजलि, निशा और राहुल तीनों कॉलेज के अच्छे दोस्त थे। अंजलि और निशा की दोस्ती तो कॉलेज में ही हुई थी कि राहुल और अंजलि दोनों स्कूल टाइम से ही एक दूसरे को जानते थे और दोस्ती से कुछ ज़्यादा ही था इन दोनों के बीच। पहले स्कूल में और फिर कॉलेज में साथ साथ जो पढ़े थे। इन दोनों के घर वालों को भी इनकी दोस्ती को लेकर, इनके प्यार, इस रिश्ते को लेकर कोई ऐतराज़ नहीं था। अंजलि और राहुल का कॉलेज ख़त्म होने से पहले ही अपने अपने घर वालों की मदद से वो अपना स्टार्टअप जो शुरू करते हैं। दोनों जी जान से दिन रात मेहनत करते हैं कि अंजलि की दोस्त निशा भी समय समय पर इनकी मदद करती रहती थी और अंजलि एक दिन निशा को अपने साथ काम करने का ऑफ़र दे ही देती है। राहुल हालांकि इस बात के लिए मना भी करता है, लेकिन अंजलि निशा के नाम का एग्रीमेंट बनवा लेती है, उससे साइन करा लेती है, उसे अपने साथ काम करने के लिए राजी जो कर लेती है और अब तीनों मिलकर बिजनेस को एक मुकाम पर ले जाते हैं। अंजलि व राहुल दोनों के ही परिवार इस तरक्की को देखकर बहुत खुश होते हैं कि उनके बच्चे कितनी जी जान से मेहनत से काम कर रहे हैं और अपने बिजनेस में आगे आगे दिन रात आगे बढ़ रहे हैं। और अंजलि की माँ एक दिन अंजलि से बात कर ही बैठती है कि अंजलि, तुम्हारी पढ़ाई भी पूरी हो गई है, तुम दोनों ने अपने पसंद का बिजनेस भी शुरू कर दिया है और आगे भी बढ़ रहे हो तुम, क्यों ना एक दिन मैं और तुम्हारे पापा राहुल के घर जाकर राहुल के माता पिता से बात करें और हम चाहते हैं तुम्हारी शादी भी जल्द से जल्द हो जाए। अंजलि कुछ सोच में पड़ जाती है और कुछ देर बाद माँ को यही कहती है, ठीक है माँ, जैसा आप लोगों को सही सा लगे आप वैसा कीजिए। दोनों परिवार आपस में मिलते हैं, हंसी खुशी सारी बात पक्की होती है। खुश होकर सब एक दूसरे का मुंह मीठा जो करवा रहे थे कि आज अंजलि और राहुल दोनों एक डिनर प्लान करते हैं। बहुत दिनों से काम में इतने व्यस्त थे कि वो कहीं बाहर जा ही नहीं पा रहे थे, लेकिन इतनी खुशी का मौका जो था, दोनों एक दूसरे को अपना समय देना चाहते थे कि न जाने अंजलि को क्या होता है और निशा को एक मैसेज कर देती है कि हमें भी तुम्हें भी हमें ज्वाइन करना है। राहुल इस बात को पसंद नहीं करता, वो थोड़ा सा मना करता है कि ये देखो, हम दोनों के लिए आज कितनी स्पेशल डेट है, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे समय दो और मैं तुम्हें, तीसरा कोई नहीं और होना चाहिए अंजलि। लेकिन अंजलि की जिद के आगे वो चुप हो जाता है। आज अंजलि, राहुल और निशा अपनी अपनी पसंद की डिशेस जो ऑर्डर करते हैं कि बातों बातों में निशा कह देती है कि अंजलि और राहुल, तुम दोनों को इतनी जल्दी में शादी नहीं करनी चाहिए, अभी शादी के बारे में नहीं सोचना चाहिए, शायद हमें अपने बिजनेस पर, अपने काम पर अभी और फोकस करना चाहिए। और जब तुम दोनों की फैमिली भी एग्री है, तुम्हें तो कोई टेंशन ही नहीं होनी चाहिए, फ्री माइंड क्यों नहीं अपना काम, हम पहले काम को फोकस करते हैं, फिर उसके बाद शादी तो कर ही लेना, कोई फैमिली की तरफ से भी प्रॉब्लम नहीं है। और राहुल को भी ये बात सही लगती है। दोनों अपने अपने घर अभी शादी के लिए कुछ समय मांगते हैं और कहते हैं कि अभी हमें थोड़ा सा और फोकस करना है अपने काम पर, कि देखते ही देखते 1.5 साल भी बीत जाता है। आज अंजलि खुद राहुल के पास चल कर आती है, राहुल, मुझे लगता है अब हमें शादी कर लेनी चाहिए, मम्मी और नहीं मान रही, मैं कब तक बहाने बनाती रहूँगी, अब हमें ऐसा लगता है कि हमें 2-3 महीने के अंदर अंदर शादी कर लेनी चाहिए। राहुल चुपचाप सारी बात अंजलि की सुन रहा था कि 15 दिन और बीत जाते हैं। आज अंजलि खुद राहुल से फिर बात छेड़ती है, राहुल, मैंने तुम्हें कुछ बोला था, तुमने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया। हाँ हाँ अंजलि, बताओ क्या कह रही थी तुम? अरे राहुल, मम्मी नहीं मान रही हैं, अब उन्होंने मुझे बस धमकी दे दी है कि 1-2 दिन में जाकर वो हमारी शादी की डेट फिक्स कर देंगी और हमें 2-3 महीनों के अंदर अंदर शादी करनी ही होगी। हाँ हाँ अंजलि, तुम बैठो, मैं भी तुमसे कुछ बात करना चाहता था। तुम ठीक से बैठो अंजलि, बैठो तुम, मैं कुछ बताना चाहता था तुम्हें। हाँ बोलो, क्या कह रहे थे? अंजलि, हाँ मैं ये कह रहा था कि तुम्हें भी अब शादी कर लेनी चाहिए, तुम्हें भी अब शादी कर लेनी चाहिए। क्या मतलब? राहुल, किससे शादी करूं मैं? तुमसे ही तो शादी करूंगी मैं, और यही बात मैं तुमसे कह रही हूँ कि अब हमें शादी कर लेनी चाहिए। हाँ अंजलि, यही बात मैं तुम्हें बताना चाह रहा था, एक्चुअली मुझे टाइम नहीं मिल पाया। अंजलि, वो नेक्स्ट मंथ की 15 तारीख को मेरी और निशा की शादी है। तुम्हारी और
निशा की शादी है? राहुल, तुम्हें ये मजाक का वक्त लग रहा है, तुम्हें मजाक सूझ रहा है, और ऑफिस से जाते ही मम्मी मुझसे पहला सवाल यही करती है कि राहुल से तुमने बात करी नहीं करी। तुम देखो, सीरियस लो इस मैटर को, ये मजाक का टाइम नहीं है। नहीं नहीं अंजलि, मैं सच कह रहा हूँ। हमारे एक्चुअली हमारी शादी पक्की हो गई है। मैं तुम्हें बताने वाला था, अगले महीने की 15 तारीख को शादी है। इतने में रूम का दरवाज़ा खुलता है और निशा धड़ाधड़ एंट्री करती है। अंजलि, ये बात सच है, राहुल मजाक नहीं कर रहा। अगले महीने की 15 तारीख को हमारी शादी है। इनफैक्ट हमने अपने स्पेशल फ्रेंड्स के लिए स्पेशल कार्ड भी प्रिंट करवाए हैं, और ये पहला कार्ड मैं तुम्हें दे रही हूँ। अंजलि एक तरफ उस कार्ड को देखती है, दूसरी नज़र राहुल की तरफ देखती है। अंजलि तो जैसे एक भयानक सपना देख रही थी। बार बार कभी राहुल, कभी कार्ड, कभी निशा। उसके साथ ये क्या हो रहा था? कोई मजाक तो नहीं था? सच में ये लकीरें हमारे हाथ में तो होती हैं, लेकिन हमारे हाथ में नहीं। कहानियों की श्रृंखला में